ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। यीशु ने जो सबसे बड़ी फटकार लगाई वो तो चुंगी लेने वाले वेश्या और पापियों के विरुद्ध में नहीं थी, लेकिन ये झूठी आस्था के विरुद्ध में थी। परमेश्वर इसे कैसे देखते हैं? जब हम केवल दिखावा करते हैं आस्था का, पर हमारा दिल भ्रष्ट होता है। हम दिलचस्प समय में जी रहे हैं और मैं सोचता हूं कि ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की पूरी सलाह आपको बता दें। और आज हम ऐसे विषय को देखने वाले हैं जो थोड़े गलत समझे जाते हैं जब तक इसके बारे में थोड़ा विवरण से न बताया जाए। बाइबल में ऐसा कुछ है जो कि सच में मजबूत ऐसे वाक्य हैं, और आज हम यीशु ने कहे हुए ऐसे मजबूत वाक्यों के बारे में बताएंगे जो कि प्रेम में हमें चेतावनी के रूप में दिए गए हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जिस आत्मा से ये दिया गया उसे आप ले लें। हमें इस पर गौर करना चाहिए क्योंकि अनंत जीवन इस पर आधारित है। और आज का जो संदेश है ये आधारित है, अजीब सा नाम है, इसका नाम है ईमानदार ढोंगी। क्योंकि ढोंग करने के लिए भी बहुत ईमानदारी की ज़रूरत होती है। लेकिन बाइबल ढोंग के बारे में बहुत कुछ हमें बताती है, और यह ऐसी बात है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि हमें इसे पहचाने और परमेश्वर हमें बचाए। अब ये ढोंग क्या है? देखिए, ढोंग ये शब्द ग्रीक शब्द से आता है। ये प्राचीन ग्रीस के थिएटर के बारे में बताता है। ये तो यीशु के समय के बहुत पहले की बात है, जब एक्टर स्टेज पर आते हैं, अलग अलग किरदार निभाते हैं और वो मास्क लगाते थे, और एक एक्टर अलग अलग मास्क लगाता था। मतलब एक समय आता मास्क लाता जो खुशी का चेहरा है। शायद आपने इसके कुछ उदाहरण देखे होंगे इन दिनों के नाटकों में। और जब वो क्रोधित होता है तो फिर तो गुस्से का मास्क लगाता, फिर जब शैतान आता तो शैतान का चेहरा लगाता, वही फिर आगे जाकर स्वर्गदूत का भी चेहरा लगाता था, और वो अपनी लाइन्स कहता और सब लोग उसे देखते और मानते कि ये स्वर्गदूत कह रहा है। तो ये विचार कि एक व्यक्ति बहुत से अलग अलग मास्क बदलता है, जिससे शब्द मिलता है हुपोक्रेटस यानी हिपोक्रेट्स, और ये उस व्यक्ति के बारे में कहता है जो ऐसे योग्य है, जो ये बताता है जो कि सच में असली बात नहीं है। और ढोंगी की परिभाषा है विश्वास की घोषणा करने की क्रिया, महसूसीकरण या गुण जो कि सच में उस व्यक्ति के है ही नहीं, वो तो झूठा है या दो चेहरे वाला है, जो एक्टिंग कर रहा है, जो दिखावा कर रहा है। ये शब्द बाइबल में 40 बार आया है। यानी अगर आप ढोंग या ढोंगी शब्द पूरी बाइबल में देखें तो मैं समझता हूँ जैसे कि इटालियन रिवियरा, और ये सच में चाहने योग्य है अगर आपको घर मिल जाए जो मेडिटेरियन की ओर हो। कुछ घर तो बहुत पुराने हैं, वो बालकनी के साथ तो नहीं बनाए गए और सब अपने घर में बालकनी चाहते हैं, लेकिन प्राचीन आर्किटेक्ट के अनुसार बालकनी बनाना तो ऐसे घरों के लिए बहुत महंगी होती थी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मकान मालिक क्या करते थे, वो आर्टिस्ट को बुलाकर बालकनी की पेंटिंग करते थे अपने घर पर। और कुछ लोग इसे और ज़्यादा वास्तविक बनाने के लिए लॉन्ड्री को बालकनी में लटकाए हुए दिखाते थे ताकि ये बिल्कुल असली दिखाई दे, पर उस बालकनी में खड़े नहीं रह सकते थे, वो तो एक चित्र है। कई बार विश्वासी दिखावा करते हैं अपनी आस्था का, पर वो असली नहीं होती है। और कई बार हम लोग तो जोखिम में होते हैं कि किसी तरह से हम ढोंगी हो जाएं। कितने लोगों ने सुना मुझे चर्च में नहीं जाना है, वो तो ढोंग से भरा हुआ है। क्या आपने सुना है? शायद पिछले हफ्ते सुना होगा। जैसे मैं कहता हूँ आप भी आ सकते हैं, एक और ढोंगी के लिए जगह है। क्योंकि खैर इस बात का सामना कीजिए, हम व्यवहार करते हैं कि हम ऐसे दोष लगाए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, शायद आप इसे चूक गए होंगे, लेकिन ये निवेदन है कि हमें असली होना चाहिए, कि हमारी आस्था दिल से होनी चाहिए। देखिए, यीशु ने सबसे बड़ी फटकार जो लगाई थी वो तो चुंगी लेने वाले वेश्याएं और पापियों को नहीं, लेकिन ये तो झूठी आस्था के विरुद्ध में था। ऐसे लोगों के विरुद्ध में जो तो वो है ही नहीं, ऐसा दिखावा करते थे। अब कुछ कारण है कि लोग ढोंग क्यों करते हैं, वो तो अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं। खैर, सबसे पहले अच्छा प्रभाव दिखाने की कोशिश करना गलत तो नहीं है,
अगर आप अच्छा प्रभाव डालना नहीं जानते तो निश्चित शादी नहीं हो पाती। और अगर लोग मिलने के लिए आते हैं, हम अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, सकारात्मक होना चाहते हैं, यीशु ने कहा तुम्हारे भले काम लोगों के सामने चमकने पाए ताकि वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके, तो अच्छा प्रभाव क्यों डालना चाहते हैं? सवाल यही है कि आप अपनी महिमा के लिए इसे कर रहे हैं या स्वर्गीय पिता की महिमा के लिए है। यीशु ने कब्रों के बारे में वाक्य कहा जो हम वचन में पढ़ते हैं। मत्ती 23 में कहता है, इस वचन को हम बार बार देखेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं? जब हम धार्मिकता का दिखावा करते हैं परंतु दिल भ्रष्ट होते हैं। अब मुझे रुककर समझाना है, जब इस्राएली लोगों को उनकी अविश्वास योग्यता के कारण बेबीलोन की गुलामी में ले जाया गया, 70 साल बाद वो वापस आ पाए। जब वो वापस आए तो कुछ धार्मिक अगुवों ने कहा कि हम ऐसी गलती फिर नहीं करना चाहते कि परमेश्वर अपनी आशीषों को हटा दे जिससे हम भटक न जाए, और इससे वो अपनी आस्था में बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गए कि सभी को विवश करें कि वो विश्वास योग्य रहें। केवल इतना ही नहीं, ये नहीं कि बाद में कोई समस्या नहीं रही, उन्होंने नियम बनाए कि सबको कैसे माने बड़ी सटीकता से, और उन्होंने नियम बनाए कि खाने के पहले हाथ धोने हैं, और सारी विधियाँ और सारी आस्थाएँ, और वो उसमें नियम जोड़ते चले गए। और वह ऐसी जगह पहुँचे कि कुछ धार्मिक अगुवे तो घमंड से भर गए कि वो दूसरे धार्मिक अगुवों से ज़्यादा धार्मिक है, और ये मानो ओलंपिक कंपटीशन हो गई। और ये कई सैकड़ों साल के बीच में हुई है, जहाँ उन्होंने सदूकियों को अस्तित्व मिलाया, यानी जो शुद्ध किए गए हैं, और उन्होंने आस्था को तो अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। और ये सब केवल बाहरी रूप में था कि दिखाएं कि वो सच में कितने धार्मिक और पवित्र हैं। तो यीशु ने शास्त्री और फरीसियों के विरुद्ध में निश्चय खुलकर कहा, और आप पहले कुछ वचनों में पढ़ सकते हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, वो धार्मिक अगुवे थे, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे ऐसे भारी बोझ को जिनका उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते हैं। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ये तो इसका सार है। अगर आपकी आस्था दूसरे क्या सोचते उसे दिखाने के लिए है तो वो व्यर्थ है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। वचन 14 है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। वचन 15 है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। वचन 16, हे अंधे अगुवों, तुम पर हाय। वचन 23, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। वचन 25, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। वचन 27, हे कपटी तुम पर हाय। वचन 29, हे कपटी तुम पर हाय। कपटी ये शब्द 7 बार इस अध्याय में आया, दिलचस्प नंबर है। और तुम पर हाय ये 8 बार आया है। देखिए, यहाँ पर यीशु ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा है, यहाँ तक कि पहाड़ी उपदेश में जब उसने प्रचार करना शुरू किया, वो कपटी होने की समस्या बताता है फरीसियों और शास्त्रियों के बीच में। तो आज के संदेश में आप फरीसियों के बारे में कुछ सुनेंगे। मत्ती 23 वचन 4 में देखिए, वे ऐसे भारी बोझ को जिनका उठाना कठिन है उन्हें मनुष्य के कांधों पर रखते हैं, और वे अपने सब काम मनुष्यों को दिखाना चाहते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करना चाहते हैं। ये तावीज़ क्या है? मूसा ने कहा, ये वचन जिसकी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ ये तुम्हारे हृदय में हो, इसे तुम चिन्ह के रूप में हाथ पर बांधना, और ये तुम्हारी आंखों के बीच में हो। देखिए, आपने ऐसे कुछ तस्वीरें देखी होंगी जो स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए, कलाई पर इस तरह से लेदर लपेटा होता था, और दाहिने हाथ के उस बक्से में परमेश्वर का वचन लिखा होता था, और फिर उनके माथे पर छोटे बक्से में वचन लिखा होता था। अब देखिए, मूसा का ये अर्थ नहीं था, परमेश्वर का ये अर्थ नहीं था कि वचन को लिखकर अपने माथे पर रख दें या अपने हाथ पर बांध लें। उसका अर्थ था इसे अपने सिर में रखना, क्रियाओं में रखना और अपने दिल में रखना। देखिए, ये तो उपमा के रूप में है, लेकिन इसे असली रूप में ले लिया और ये विचार लेकर आए। आज भी पुराने यहूदी इसे पहनते हैं अपने हाथों पर, अपने माथों पर। वो अपने वस्त्र के कोने को चौड़ा करते थे। याजक नीले रंग की बॉर्डर के कपड़े पहनते ताकि वो अपने अधिकार को दिखाएं। सारे याजक के जो वस्त्र थे वो तो नीली बॉर्डर के हुआ करते थे। खैर,
अगर कोई नीली बॉर्डर रखता तो दूसरा याजक कहता, देखो वो मेरी बॉर्डर से छोटी है, मैं इसे और चौड़ी करूंगा, मेरी बॉर्डर उससे भी ज्यादा चौड़ी होगी। और फिर बहुत जल्दी ऐसे होगा कि नीले रंग की चौड़ी बॉर्डर होगी कि दिखाए कि मैं उनसे ज्यादा ईमानदार हूँ। यानी ये सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से हो गया कि दिखावा करें कि कौन ज्यादा धार्मिक है। वो अपने वस्त्र की बॉर्डर चौड़ी करते, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन पसंद हैं, और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें बहाता है पीएचडी। ये केवल पोजीशन के बारे में था, जबकि स्पर्जन ने कहा हमें कभी भी घमंड नहीं करना है रफ्तार, जगह या वंश के बारे में। ये उनके काम के बारे में था, वो ये चाहते थे, वो चिंतित थे कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये बाहरी आस्था थी। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर भीतर में देखता है। हम हमेशा इसी बात से चिंतित हैं कि मनुष्य क्या देखते हैं, और मुख्य बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या देखता है। क्या मैं सच्चा हूं या फिर मैं किसी तरह से ढोंग कर रहा हूं? मैं शुरू में आपको बता दूं, लेकिन मैं लोगों के सामने में कहने से शर्माता नहीं, चाहे आप जाने न जाने, पर ऐसा होता है। हमें उस पर विजय पानी है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कर रहे हैं इसलिए हम सब ढोंगी बने, नहीं। हमें सच में मूल्यांकन करना है कि क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि प्रभु की महिमा हो, या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या बस आस्था को ओढ़ लिया कि अच्छे दिखाई दे। विश्वासी के लिए कपट तो सबसे खतरनाक मनोदशा है। यीशु ने इसके बारे में बड़ी कठोरता से कहा। कई बार हम ये देखते हैं, किसी ने इस तरह से कहा कि कपट या ढोंग तो सबसे खतरनाक और नुकसानदेह है। इसके बारे में सोचे तो बहुत मजबूत बात है। ऑसवाल्ड चेंबर ने कहा, संसार खुश है कि सुसमाचार के संदेश को अनदेखा करें, और मसीह विश्वासियों का ढोंग तो उनका पसंदीदा बहाना है। अब देखिए, कपट या ढोंग तो केवल नए नियम में नहीं आता, ये ग्रीक शब्द है। ढोंग तो पुराने नियम में भी आया है। चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। यशायाह अध्याय 1 वो सीधा बताता है। यशायाह पुराने नियम का सुसमाचार है, उसने किसी को भी नहीं बख्शा है। वचन 12 पढ़ते हैं, जब तुम अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंद दो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, और नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। धार्मिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ होता है। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, मतलब जब वो प्रार्थना करते हैं, मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं तुम्हारी न सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। फिर वो कहता है, इसके लिए हल है, अपने आप को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर किया करो। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हीम के समान उजले होंगे, चाहे अर्गवनी रंग के हो तो वो ऊन के समान श्वेत होंगे। यदि आज्ञाकारी हो तो देश की उत्तम उपज खाओगे। यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहाँ पर हमें समझना है, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना क्यों न करें, यानी चाहे आप कितने भी बलिदान क्यों न करें, चाहे आप भवन में कितनी भी बार क्यों न आए, पर्व या सबके समय में, अगर आपका दिल सुसमाचार से शुद्ध नहीं हुआ है तो उसके लिए ये दुर्गंध है। बाइबल ये कहती है, प्रभु चाहते हैं कि हम लोग सच्चे विश्वासी हो जाएं। और जैसे मैंने पहले कहा है, ऑसवाल्ड चेंबर्स ने कहा कि पूरी दुनिया में मीडिया झूठे विश्वासी को ढूंढना चाहते हैं और उन्हें हमें दिखाते हैं और कहते हैं, अगर विश्वासी इस तरह से काम कर रहे हैं तो फिर मैं चर्च नहीं जाऊंगा, वो तो ढोंगी हैं। शैतान तो उन सच्चे विश्वासियों के पीछे पड़ा है जो पूरी तरह बदले हैं, भीतर से बाहर तक। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आ जाएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन कभी एक जगह पर नहीं रहता है। आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि आप कैसे परमेश्वर के और भी करीब आ सकते हैं, या फिर आप कई साल से विश्वासी बने हैं लेकिन ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ चलने में एक जगह पर रुके हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप शायद कुछ कर सकते हैं कि आप बढ़ते जाएं। अमेजिंग फैक्ट, आपके हाथों में ऐसा कुछ देना चाहते हैं जो कि सच में फर्क लेकर आ जाएं। हम आपको अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट।
ये 13 सामर्थी अध्याय ये आपको एक अद्भुत यात्रा में ले जाएंगे मसीह उन्नति के महत्वपूर्ण भागों में। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ, ये मुझे प्रभु के करीब लाती है। हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए और बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? भजन 51 वचन 6, देख तू, यहाँ पर सुनिए, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा कहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भीतर से ईमानदार और सच्चे हो। कई साल पहले मैं मिस्र में गया था और मैंने किंग टट्स ट्रेजर को देखा। और फिर जब हावर्ड कार्टर फर्स्ट ने खोजा किंग टट्स की टूम शायद 1991 में, तो उन्होंने इस कब्र को खोला, बड़े पत्थर को काटा और वहाँ बड़ा कफन था। कफन खोलने पर उसमें सोने का बक्सा था, फिर एक और सोने का बक्सा था, फिर एक और सोने का बक्सा और फिर मानो 7 कफन का ये जाल था। और ये बहुत ही सुंदर ऐसा मास्टरपीस था। यानी एक कफन 240 पाउंड्स का था सोने का, जिस पर रत्न जड़े थे। और जब उसे हटाया गया, वह राजा टक का फेस मास्क था। वो सबसे कीमती आर्ट वर्क था, बिल्कुल सिद्ध था सोने का। और जब मम्मी से इसे हटाया गया और उसे ऐसे कपड़े से लपेटा गया था जिसमें कुछ सोने का भाग था, और फिर अंत में उन्होंने उसे निकाला। जानते उसके नीचे क्या मिला? ये राजा टक की तस्वीर है। ये सारा सोना सोने से घिरा था। ये जवान राजा था, ये लगभग 19 साल की उम्र में ही मर गया। यानी इतना सारा सोना, इतनी सारी सुंदरता से वो घिरा है, लेकिन भीतर सड़ा मुरझाया हुआ मम्मी है। यीशु इसी के बारे में कह रहे हैं। अगर हम आस्था की ये सारी सुंदरता ले ले और दिल न बदले, तो वो कहते मैं बस यही देखता हूँ, उसे क्या चाहिए? यीशु ने कहा, फरीसियों, तुम प्याले के बाहरी भाग को साफ करते हो और भीतर से साफ नहीं करते। और देखिए, अगर आप किसी के घर में जाते हैं और वो कहते हैं मुझे कुछ समस्या है, मुझे थोड़ी समस्या है, मैं परेशानी में था, मैं निश्चित नहीं कर पाया कि मेरे डिशेस को मैं भीतर और बाहर से धोऊं, तो आप क्या सुनना चाहेंगे? बाहर से धोया या भीतर से धोया? अगर आप उस कप से पी रहे हैं तो बाहर से साफ किया चाहते हैं या भीतर से साफ किया चाहते हैं? प्रभु भी ऐसे ही है। अगर दोनों में से एक का चुनाव करना है, मैं भीतर की परवाह करता हूँ, बाहर की नहीं। देखिए, बाहर से साफ करना अच्छा है, लेकिन भीतर से शुरू कीजिए, क्योंकि दिल बदल जाएगा तो शब्द बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, सुसमाचार आने पर सब बदल जाएगा। ये भीतर से शुरू होना है। तो फिर क्यों लोग, यानी हम, कई बार जो नहीं है वो दिखाते हैं? देखिए, जैसे यीशु ने कहा, कई बार बड़ा प्रभाव डालने के लिए हमें चिंता है लोग क्या सोचेंगे। अक्सर ये डर के कारण होता है। लोग ढोंग करते हैं क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। दाऊद, पहला शमूएल अध्याय 21। दाऊद को पता चला कि आकीश ने उसे पहचान लिया है। दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। वो पलिश्ती राजा था, तो उसने अपना व्यवहार ही बदल दिया। ऐसे दिखाया कि वो पागल है। वो किवाड़ों पर लकीरें खींचने लगा और अपनी लार दाढ़ी पर बहाने लगा। जो वो नहीं था उसका वो दिखावा कर रहा था। क्यों? क्योंकि डर गया था। अब्राहम ने क्यों कहा कि सारा तो उसकी बहन है? वो डर गया था। वो बहुत सुंदर थी, शायद वो इसके लिए मुझे मार दे, तो चलो एक डील करते हैं। देखो सारा, बस ये कहना कि हम भाई और बहन हैं, देखो हम तो निश्चय ही रिश्ते में हैं। तो यहाँ पर पति और पत्नी इस तरह से नहीं कहना, बस यहाँ पर दिखावा करते हैं। देखिए, ये अधूरा ढोंग है। आपने आधा सच सुना है। आधा सच है तो दूसरा आधा कहाँ है? और देखिए क्यों वो डर गया था। परमेश्वर ने सारा से कहा, मेरी बात और भविष्यवाणी सुनकर तू हंसी, तो सारा ने कहा मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डर गई थी। वो तो हंसी थी। इसहाक ने क्यों कहा कि रिबेका उसकी बहन है? वो पलिश्तियों से डर गया था। पतरस, यीशु ने कहा, पतरस ने कहा मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। शायद ये सब इनकार कर दे, लेकिन मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। उसने इतना सब कुछ कहा, फिर भी यीशु का इनकार क्यों कर दिया? वो डर गया था। वो किससे डर गया? इसलिए कि वो दासी लड़की उसे मारेगी।
नहीं, उन्होंने क्या सोचा, उससे डरा। वो डर गया था क्योंकि यीशु यहाँ पर विख्यात नहीं था। पतरस बहुत विख्यात होना चाहता था। गलातियों 2:11 में इस तरह से कहता है, यानी पतरस के बदलाव के बाद वो थोड़ा पीछे चला जाता है। चलिए आपको कहानी बताऊं। यहूदी जो लोग थे वो तो कुछ नियमों का पालन करते थे, अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप रखना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने पतरस से कहा, अन्य जातियों का शुद्ध नहीं कहना, मैंने उन्हें शुद्ध किया, वो उद्धार पा सकते हैं। लेकिन जब यहूदी पतरस से मिलने आए यहाँ पर आसिया में, और पतरस अन्य जातियों के साथ में चलता फिरता था, उनके साथ भोजन करता था जैसे होना चाहिए। जब यहूदी आए तो सोचने लगा वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो अन्य जातियों से हटकर यहूदियों के साथ में रहने लगा। और देखिए, ये तो निश्चय यहाँ पर वंशवाद की बात दिखती है। अब पौलुस क्या कहता है सुनिए। गलातियों 2:11 पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले यानी यरूशलेम से वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे, यहाँ पर देखिए क्या है, डर गया। डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि उनके कपट में पड़ गया। यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। और देखिए, ये अच्छी खबर है कि यीशु अगर मछुआरों को बदल सकते हैं तो हमें बदल सकते हैं। तो क्या परेशान है कि चर्च में ढोंगी लोग हैं? मैं मुझ में कपट के बारे में ज़्यादा चिंता करता हूँ। यानी ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम दिखावा करते हैं। विश्वासियों को इस पर जय पानी है, पर यह आपको परेशान नहीं करना चाहिए। क्या आप निकल के नकली चीज़ बनाएंगे? आपने $20 के नकली नोट के बारे में सुना? $100 का नकली नोट, निकल का नकली कुछ नहीं देखा है। जानते हैं क्यों? वो योग्य नहीं। किसकी नकल करते हैं? हम कीमती चीज़ों की ही नकल करते हैं। क्यों शैतान ने ऐसे नकली विश्वासियों को बनाया है? क्योंकि दुनिया में सच्चे विश्वासी से बढ़कर और कुछ कीमती नहीं है, और इसीलिए इतने नकली बनाए हैं। तो ये हमें चकित न करें, निराश मत होइए। ये समझना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि एक ढोंगी होने का अर्थ क्या है। ढोंगी इसे नहीं कर सकते। अय्यूब 8:13, परमेश्वर के सब बिसराने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीनों की आशा टूट जाती है। अभी हमारे लिए आशा है, लेकिन किसी दिन जब अंत में प्रभु आएंगे, अय्यूब 20:5, दुष्टों की ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है, ये कहता है। अय्यूब 34:30, भक्तिहीन राज्य करता न रहे, हम मसीह के साथ राज्य करेंगे। यीशु ने क्या कहा देखिए, मत्ती 24:51, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोहता हो, ऐसी घड़ी जिसे न जानता हो, तब वो उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, ये कहता है, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। ढोंगी लोग कहां पहुंचेंगे, क्या आप समझ गए हैं? इसलिए इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने ये सिखाया है, लेकिन हमारे लिए आशा है। क्या फरीसी उद्धार पा सकते हैं? क्या यीशु ने किसी फरीसी को उद्धार दिया? जानते हैं क्यों निकोदेमुस यीशु से रात को मिलने आता था? वो फरीसी था। दूसरे फरीसी क्या सोचेंगे इससे डरता था। जब यीशु क्रूस पर मरा तो ये अपने डर पर जयवंत हो गया और वो यीशु की देह लेने के लिए आया। अरमतिया का यूसुफ यीशु के मरने तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। उसे इतनी ज़्यादा चिंता थी कि दूसरे फरीसी क्या सोच रहे हैं। उन्होंने यीशु को दोषी ठहराया। यूसुफ ने हियाव से पिलातुस के पास जाकर उसकी देह मांगी। पिलातुस ने सोचा फरीसी चाहते थे कि उसे मार दें, अब उसका आदर करना चाहते, मैं नहीं समझता। यूसुफ साहसी था। और जानते हैं एक और विख्यात फरीसी जिसका नाम था तारशीश का शाऊल, जिसे पौलुस कहते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रेरित 23:6 से। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। प्रेरित 26:5, यदि वे गवाही देना चाहे तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म की सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। मैं फरीसी हूँ। जानते इसका क्या अर्थ है? कि नया नियम का आधा भाग ऐसे फरीसी के द्वारा लिखा गया जो बदल गया था। तो क्या ढोंगियों के लिए आशा है?
पौलुस का क्या हुआ? पौलुस दमिश्क के मार्ग पर यीशु से मिलता है और उसका दिल बदल जाता है, वो पूरी तरह बदलता है। वो अपने घुटनों पर उपवास और प्रार्थना करते हुए 3 दिन बिताता है, और जब उसने असली बात को जान लिया, यानी देखिए, आपको ये बात समझनी होगी, हालांकि वो थोड़े ढोंगी होते हैं लेकिन असली चीज़ की कीमत जानते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर क्या सोचेगा ये सोचने के पहले मनुष्य क्या सोचेगा यही सोचते हैं। सुसमाचार का सार 2 भागों में है, परमेश्वर के लिए प्रेम और पड़ोसी के लिए प्रेम। पहले क्या आता है? पहले मेरे पास आओ, मत्ती 11 मत्ती 28 के पहले आता है। पहले तो उसके साथ का संबंध है। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते, अगर ये पहले देखें, अगर उसे सही कर ले तो जब हम दूसरे लोगों के साथ रहते हैं ताकि वो पिता की महिमा करे, ये अच्छा उदाहरण है, लेकिन इससे शुरू होना होगा परमेश्वर से। ये महत्वपूर्ण है। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।